हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एवरीडे लाइफ। आज हम फिर हाजिर हैं एक नई इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। और आज की हमारी इन्फॉर्मेशन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव ड्राई ईस्ट एंड इंस्टेंट ड्राई ईस्ट। और इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले हम जान लें ये ईस्ट होता क्या है। ईस्ट छोटे छोटे एक कोशिका वाले फंगस जाति के तत्व होते हैं। इनको ना तो प्लांट में रखा गया है और ना ही एनिमल में रखा गया है। इनको एक नए डोमेन में रखा गया है जिसे फंगस के नाम से जाना जाता है और इनका इस्तेमाल फर्मेंटेशन के लिए किया जाता है। और ये दोनों ही प्रोडक्ट बेकिंग इंडस्ट्री का अभिन्न अंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला ईस्ट है एक्टिव ड्राई ईस्ट। ये देखिए, ये आप ऑब्जर्व कीजिए, जो आपके सामने ये छोटे छोटे दाने हैं, ये है एक्टिव ड्राई ईस्ट। और ये थोड़े इससे और छोटे हो सकते हैं। ये तो जैसे यहाँ पे आपको पेल येलो लग रहे होंगे, इससे थोड़े डार्क कलर में या थोड़े लाइट कलर में भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है आप कौन सा ब्रांड इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये जो ईस्ट है इसको स्प्रे ड्राई मेथड से बनाया जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो ईस्ट होता है वो 20 से 25% डेड हो जाते हैं। जिसकी वजह से जब आप इस ईस्ट का इस्तेमाल करके आटा लगाते हैं यानी कि डो बनाते हैं, तो वो डो थोड़ा सा ढीला और स्टिकी हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रोफेशनल बेकर ड्राई ईस्ट को पसंद नहीं करते हैं। ड्राई एक्टिव ईस्ट के स्टिकी और ढीला होने के गुण को पिज्जा बेस बनाने के लिए उपयुक्त माना जाता है और इसका इस्तेमाल टॉर्टियाज बनाने के लिए भी किया जाता है। आप ड्राई ईस्ट को अपने इंडियन भोजन जैसे कि नान और कुलचा और भटूरा बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये ईस्ट बनाने के लिए आपको सबसे पहले इसे एक्टिवेट करना पड़ता है। उसके लिए आपको इस ड्राई एक्टिव ईस्ट को वार्म वाटर यानी कि गुनगुने पानी में डिसॉल्व करना पड़ता है और उसमें आपको थोड़ा सा शुगर भी डालना पड़ता है ताकि ये ईस्ट एक्टिवेट हो सकें। और एक बार आपने इस पैकेट को खोल लिया तो आपको हमेशा इसको फ्रिज में स्टोर करना है, उससे इसकी लाइफ बढ़ जाती है। और ये ड्राई एक्टिव ईस्ट बड़ी आसानी से लोकल मार्केट में अवेलेबल है, जिसके 25 ग्राम का प्राइस अप्रोक्सीमेटली ₹30 होता है। और यहाँ तो हमने एक ब्रांड लिया है, इसके बहुत सारे ब्रांड मार्केट में अवेलेबल हैं। और यहाँ हम जो भी ब्रांड लेते हैं उसमें हमारा मकसद ये नहीं होता कि हम किसी ब्रांड को प्रमोट करें। हमारे पास जो भी सामान होता है हम उसी से आपको अपना वीडियो समझाने की कोशिश करते हैं। और आज का हमारा दूसरा ईस्ट है इंस्टेंट ड्राई ईस्ट। ये देखिए, आप इसको ऑब्जर्व करिए, इसके ये छोटे छोटे दाने, ये है इंस्टेंट ड्राई ईस्ट। इस ईस्ट को सबसे पहले 1970 में बनाया गया था और इसको डायरेक्ट आटे यानी ड्राई इंग्रेडिएंट में डाला जाता है। इस ईस्ट को फैक्ट्री में एक दूसरे प्रोसेस यानी कि फ्लूइड बेड ड्राइंग मेथड से बनाया जाता है। इस प्रोसेस की वजह से इसमें डेड ईस्ट काफी कम होती है और इससे साना आटा काफी सॉफ्ट होता है। इस तरह के डो को प्रोफेशनल बेकर भी पसंद करते हैं। इंस्टेंट ड्राई ईस्ट को नो टाइम ईस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इससे आपको ईस्ट को घोलकर थोड़ा समय रख कर एक्टिवेट नहीं करना पड़ता, जबकि एक्टिव ड्राई ईस्ट को एक्टिव होने में कम से कम 10 मिनट लग जाते हैं। इस ईस्ट का इस्तेमाल ब्रेड, कुकीज, मफिन आदि बनाने में किया जाता है। इंस्टेंट ड्राई ईस्ट के बहुत सारे ब्रांड मार्केट में बड़ी आसानी से अवेलेबल हैं। इंस्टेंट ड्राई ईस्ट के 20 ग्राम का प्राइस ₹30 से स्टार्ट हो जाता है। आप इसका पैकेट एक बार जब खोल लें तो आपको हमेशा इसको फ्रिज में ही स्टोर करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी ईस्ट खराब नहीं होती। और ये देखिए, ये है आपका एक्टिव ड्राई ईस्ट और इंस्टेंट ड्राई ईस्ट। और आप जो ये पैकेट देखेंगे तो आप पाएंगे मैंने इनका इस्तेमाल इन फोटो से बिल्कुल उलट बताया है, परंतु मैंने आपसे जो भी इंफॉर्मेशन शेयर की है ये बहुत सारी बेकिंग की बुक्स रेफर करने के बाद शेयर की है। और हम जो भी आपको इंफॉर्मेशन देते हैं उसका सोर्स और रेफरेंसेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मेंशन कर देते हैं। इस वीडियो को कंक्लूड करने से पहले हम आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात जरूर शेयर करना चाहेंगे।
घर में कुकिंग या बेकिंग करते वक्त आप दोनों में से कोई भी ईस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड आई होप हमारी आज की इन्फॉर्मेशन ऑन ईस्ट आपकी एवरीडे लाइफ में जरूर यूजफुल रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप एंजॉयिंग आवर एवरीडे लाइफ।